तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की टीम तैयार है। मंत्रिमंडल में 22 मंत्रियों ने शपथ ली। हमारी सहयोगी राखी सिंह ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद की शपथ लेने वाले हीरालाल नागर से खास मुलाकात की। एक लंबे इंतजार के बाद में टीम भजनलाल अब तैयार हो चुकी है और इस टीम में अनुभवी और युवा हर तरह के जो मंत्री हैं उनको यहाँ शामिल किया गया है। इस वक्त हमारे साथ में हाड़ौती के संगोद विधानसभा से यहाँ पर जीत कर आए वे स्वतंत्र प्रभार जिन्हें मिला है, यहाँ पर हीरालाल नागर जी हमारे साथ में आइए, हम उनसे बात करते हैं। और क्योंकि उन्हें अब मंत्री बना दिया गया तो सबसे पहले आपको समाचार प्लस की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। हीरालाल जी, स्वतंत्र प्रभार आपको मिला है, आज कितना स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये अब स्वतंत्र नहीं रहे हम, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस पूरे राजस्थान की 8 करोड़ की जनता की आबादी है और उसमें से हमारे नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है। ऐसे 25-30 लोग मंत्री बनते हैं 8 करोड़ लोगों में से, ये कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से हमारे नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे ऊपर, मेरे ऊपर जो विश्वास किया है, हम सब टीम भजनलाल मिलकर के इस राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। राजस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में या महिला उत्पीड़न के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। उस दाग को, उस धब्बे को हम धो करके और महिलाओं में एक विश्वास कायम करने का हम काम करेंगे। हमारी सरकार इस कांग्रेस राज में जिस तरह से चाहे किसानों से धोखा दिया, युवाओं से धोखा दिया, पेपर लीक करके इन्होंने युवाओं के साथ जिस तरह से उनके साथ कुठाराघात किया है, हम इस पेपर लीक में जो लिप्त है माफिया, इसको उजागर करेंगे और निश्चित रूप से इनको जेल की सलाखों के अंदर डालेंगे। आज किसान हमारा वर्ग परेशान है, बिजली मिलती नहीं है, सिंचाई के लिए इन्होंने संसाधन बढ़ाए नहीं। हम बिजली समय पर भी देंगे किसानों को, और किसानों का चाहे वो आपदा का समस्या हो, चाहे वो उनकी किसान बीमा की समस्या हो, कई तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिन्होंने इस सरकार ने उनको सुविधाएं नहीं दी और किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इन्होंने कहा हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, किसान को धोखा दिया। इन सब चीज़ों को लेकर हम किसान को एक अच्छा और वातावरण पैदा करेंगे। किसानों के लिए हम चाहे हमारे क्षेत्र में हाड़ौती की परवण परियोजना हो जो लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करेगी, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। एक हमारे क्षेत्र में ही काली सिंध परियोजना है, उसमें भी लगभग 18 से 20 हज़ार हेक्टेयर का नया प्रोजेक्ट जो तैयार है, लेकिन कांग्रेस के राज के कारण से वो फाइलों में दबा हुआ है, उसको भी चालू करेंगे। और हाड़ौती के हर क्षेत्र में ज़मीन में पानी पहुँचा करके किसान को सरसब्ज करेंगे। इन्होंने नागर जी, आपने पानी की बात की है, काली सिंध परियोजना की बात की है, तो सबसे पहले तो बधाई के पात्र है कि ईआरसीपी का मुद्दा जो इतने लंबे समय से चल रहा था, भजनलाल जी ने आते ही, आपका मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ उससे पहले ही उस मुद्दे को सुलझा दिया है। अब यहाँ पर कोटा वैसे तो अब काफी उन्नति कर चुका है, लेकिन अब इस ईआरसीपी के मुद्दे के बाद ये 13 जिले अब आगे लाभान्वित होंगे। देखिए, ईआरसीपी निश्चित रूप से उसका समाधान दोनों राज्यों की मीटिंग करके और एक बेस तैयार कर लिया गया है और जल्दी ही एमओयू के दोनों राज्यों को तैयार करेंगे। ईआरसीपी की एक नए स्वरूप के अंदर वो आएगी और राष्ट्रीय परियोजना बनेगी। और जो इन्होंने झूठ बोला है, लोगों को भरगलाने की कोशिश की है कि ईआरसीपी के नाम पर, इन्होंने, ईआरसीपी इनकी परियोजना है ही नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की परियोजना है। हमारी जिम्मेदारी है, हम उसे पूरा करेंगे और लोगों को इसकी सुविधा देने का काम हम ईआरसीपी का भी करेंगे। और सारे किसान भाइयों को हम निश्चित रूप से अच्छी सिंचाई और पेयजल भी देंगे। इन्होंने पेयजल को लेकर के जल जीवन मिशन के माध्यम से जो हमारा केंद्र का 27,000 करोड़ रुपया इनके पास भेजा, उसको इन्होंने भ्रष्टाचार के खाते चढ़ा दिया। इन्होंने 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार इस जल जीवन मिशन के माध्यम से करने का प्रयास किया, जिसके टेंडर बार बार निरस्त होते रहे। उनको भी उजागर करेंगे। भ्रष्टाचार में जो लिप्त थे उन अधिकारियों को भी हम जेल की सलाखों में डालने के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आगे भी भ्रष्टाचार नहीं हो और अभी भ्रष्टाचार किया वो भी जेल में जाए। देखिए, कोटा जो है शिक्षा नगरी के रूप में जानी जाती है। वैसे तो कोटा में दूर दूर से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर आते हैं और पढ़ने के लिए वहाँ पर माहौल भी अनुरूप है, लेकिन यहाँ आप, क्योंकि अब वहाँ पर स्वतंत्र प्रभार मिल रहा है, आगे आपको विभागों का बंटवारा तो वो अब आगे पता चलेगा, लेकिन कोटा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कुछ करना चाहेंगे और आगे? देखिए, कोटा शिक्षा के लिए एक अलग वहाँ माहौल है। कोटा में जिस तरह का वातावरण वहाँ आने वाले
कोचिंग के विद्यार्थियों को मिलता है, वहाँ हॉस्पिटलिटी मिलती है, वहाँ के हॉस्टलों में लो, कोचिंग में लो, जो वहाँ सुविधाएं मिलती है वो हमारे देश में कहीं भी नहीं है और कोटा को कोई बीट नहीं कर सकता। हाँ, कुछ ऐसे जो छात्र हैं, जो कुछ छात्र यहाँ आकर के और वहीं कुछ रह करके जिनकी माता पिताओं को जानकारी नहीं होती है और वो थोड़ा ऐसे काम में लग जाते हैं जिससे कोटा बदनाम होता है। कुछ छात्रों पर अभिभावक दबाव डाल करके प्रयास करते हैं कि वो पर्टिकुलर उसमें सक्सेस हो ही सही। तो इस प्रवृत्ति को हमें समझाना पड़ेगा, काउंसलिंग की ज़रूरत है आपस में, कि परिवार ये समझे कि अपने बच्चों को किस फील्ड में जाना है, कौन सा उनको ट्रेड चुनना है, वो उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। बच्चे को ये जिस तरीके से बच्चों के ऊपर पढ़ाई का दबाव है, कि क्या वो दबाव है जिससे ये जो बच्चे हैं वह पढ़ने की बजाय और आगे जो गलत स्टेप उठा रहे हैं उसको लेकर के काउंसलर आप रखना चाह रहे हैं? देखिए, बच्चा कोई चाहता है कि मैं आर्ट क्षेत्र में जाऊंगा, कोई कहता है मैं तो फोटोग्राफी करूंगा, उसको आप कहते हो तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, तू IITN बन, वो कैसे बनेगा? उसका तो वो इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों पर अभिभावकों की जिम्मेदारी है। उनसे यहाँ प्रयास किया है प्रशासन ने भी और कोचिंग संस्थानों ने भी कि उनकी काउंसलिंग करें, उनका फील्ड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो उसी फील्ड में जाएं। ज़रूरी नहीं है कि IITN और कोई डॉक्टर बन के और इंजीनियर बन के आदमी अपनी प्रगति करेगा। वो और फील्ड में भी आजकल बहुत से ऐसे नए नए फील्ड हैं जहाँ भी वो अच्छा काम कर सकता है। सवाल ये है कि उसका टेस्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में है, उस और बच्चे को जाने देना चाहिए। अभिभावकों को कभी दबाव नहीं डालना चाहिए। नागर जी, वहाँ पर शिक्षा के साथ साथ कोटा में सुरक्षा की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 5 साल में जब तक कांग्रेस सरकार रही है आपने देखा कि कितनी वारदातें आए दिन वहाँ कोटा में हुई है। वारदातें का जो ग्राफ है वो बढ़ने लगा है कोटा को लेकर के। आपने देखा पिछले 3-4 दिन में जिस तरह से धरपकड़ शुरू हुई है और टीमें बना करके और बदमाशों को पकड़ा जा रहा है। 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है। तो ये हमारी सरकार ने आते शुरू कर दिया ना काम। जब तक इन बदमाशों में डर नहीं होगा, आम जनता में विश्वास नहीं होगा, जब तक कानून व्यवस्था सुधर नहीं सकती। हम यही काम करेंगे। अगर कोई किसी तरह का महिलाओं पर अत्याचार करता है, बलात्कार करता है, उसके मकान तोड़ेंगे ना, उसकी अवैध संपत्ति को नष्ट करेंगे, अपने आप उनमें डर पैदा होगा। इसी तरह से जो बदमाशी करने वाले उनके भी संपत्ति को जब्त करेंगे, नष्ट करेंगे। तो ऐसे एलिमेंट्सों पर जब तक कि ये डंडा नहीं चलेगा, बुलडोजर नहीं चलेगा, उनके समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए हमारी सरकार किसी भी तरह से उनको बख्शेगी नहीं। चलिए, हालांकि मंत्रिमंडल का आज गठन हो चुका है, शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन आपके मंत्रिमंडल में कई ऐसे लोग भी हैं जो पहले मंत्री पद पर नहीं रहे हैं, जो जुड़े हैं, जिनको इस चीज़ का अनुभव नहीं है। तो ये किस तरह की चुनौती रहेगा सरकार के लिए? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी खुद भी कोई जिम्मेदारी नहीं रही उनको सरकार चलाने की, फिर भी वो अच्छी सरकार चलाएंगे हम सब मिलकर के। और ये जो विश्वास किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, इसको हम प्रूव करेंगे और मोदी जी के विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। उन्होंने जो प्रयोग किए हैं देश में, कोई भी किसी भी क्षेत्र में ले लो, हर प्रयोग नरेंद्र जी मोदी का सफल गया है। ये भी उनका एक प्रयोग है जो 100% सफल जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज 30 तारीख हो गई है, परसों से नया साल शुरू होने वाला है, तो नए साल में आपको तोहफा मिला है यहाँ पर पार्टी की तरफ से? निश्चित रूप से मैं पार्टी को, नेतृत्व को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जो इन्होंने ये तोहफा दिया है उसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनके विश्वास पर हम सब खरा उतरेंगे और हम सब मिलकर के और टीम भजन लाल एक इस देश को, इस पूरे प्रदेश को आगे लेकर के जाएंगे, नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। जहां ये हमारे देश में वित्तीय कुप्रबंधन के कारण से हमारे प्रदेश की हालत ख़राब है, इसको ठीक करेंगे, हम समस्याओं का समाधान करेंगे, जीरो टॉलरेंसी पर हम काम करेंगे, भ्रष्टाचार हम समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका नागर साहब। तो ये थे हमारे साथ में हीरालाल नागर जी, जो कि दूसरी बार विधायक बने और साथ ही साथ आज यहाँ पर टीम भजन लाल के एक प्रहरी के रूप में उभरकर सामने आए हैं। राज्य स्वतंत्र प्रभार इन्हें दिया गया है, सांगोद विधानसभा से आते हैं और साथ ही साथ नए साल के तोहफे के रूप में इन्हें मंत्री पद की आज शपथ दिलाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप परमार के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस जयपुर।